अस्सलामुअलैकुम, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। एक बार फिर से वापस आ गए हैं आपके पास इज़ इट वर्थ इट सीरीज़ लेके, जो आपको बताती है कि इज़ इट कि गैजेट है, इज़ इट वर्थ इट इन 2022 और नॉट। सो इस बार जो मैं गैजेट लेके आया वो है DJI Mini 2, जो कि एक ड्रोन था। जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलीज़ कब हुआ। तो ये रिलीज़ हो गया था आई थिंक नवंबर 2020 के अंदर। तो ये ड्रोन काफ़ी अच्छा है, जब से रिलीज़ हुआ। ये काफ़ी मिनी सीरीज़ में सबसे अच्छा ड्रोन यही है। मिनी सीरीज़ में पहले मिनी 1 आया और फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करके मिनी 2 को रिलीज़ किया गया और उसके बाद मिनी SE भी रिलीज़ किया गया। लेकिन मिनी SE जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि मिनी 2 की बॉडी एंड मिनी 1 का सारा कुछ अंदर वाला उसके अंदर होता है। तो इट्स नॉट वर्थ इट। पैसे करीब करीब ही हैं इसके और मिनी 2 के। और इसके बारे में काफ़ी कोई पब्लिसिटी वगैरह भी नहीं की थी इन्होंने, DJI ने, जो कि एक टेक जायंट है चाइना का। अब जो मिनी 2 है इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई थी मिनी 1 से। इसके अंदर OcuSync दिया उन्होंने। पहले जो था वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होता था, वाईफाई के थ्रू होता था वो, तो आप इतना ज़्यादा दूर उड़ा नहीं सकते थे, कोई बीच में प्रॉब्लम्स आती थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इस तरह की। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं लेटर ऑन कवर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हैं और अगर आप सिंपल पैक लेते हैं। अगर सिंपल पैक लेते हैं आई थिंक आपको कंट्रोलर मिलता है और एक ड्रोन मिलता है, जबकि अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हैं तो आपको एक अदद ड्रोन मिलता है, उसके साथ एक अदद कंट्रोलर होता है हमारे पास। देन वी गो ओवर टू द बैटरी पैक, जिसके अंदर सारी आपकी जो बैटरीज होती हैं वो एक एक करके चार्ज होती हैं, सारी एक साथ नहीं होंगी, एक चार्ज होगी देन नेक्स्ट। और इसके अलावा हमारे पास चार्जर होता है, इसकी केबल होती है और देन दीज आर द कनेक्टर केबल्स। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड केबल मिलती है, टाइप C केबल मिलती है और आपको आईफोन केबल मिलती है, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हमने की हुई है, जो कि यहाँ पे है इसके अंदर। अदर दैन दैट आपको एक ट्रैवलिंग बैग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है ट्रैवलर्स वगैरह के लिए जो यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम यही यूज़ किया है। अब चलते हैं हम इसकी और चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी यहाँ पे, मैंने लिस्ट, तो उसको मैं देख के थोड़ा सा फॉलो करके आपको बताता जाता हूँ सारी चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज़ द 2-way चार्जिंग हब। अब इसको आप यहाँ से चार्ज करते हो एंड ये है कि आपकी सारी बैटरी चार्ज हो जाएंगी। इसकी अच्छी बात यह है यार कि ये आप 2-way चार्जिंग से यही मुराद है कि आप इससे अगली कोई और चीज़ भी चार्ज कर सकते हो। जिस तरह आप इसको, कई बार होता है कोई ठंडे इलाके में चले जाते हैं, ड्रोन बंद हो जाता है, बैटरीज एंड ऑल दैट, तो आप इससे ड्रोन की बैटरी चार्ज कर सकते हो। और इसके अलावा आप इससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग, अगर आपके पास वो नहीं है पावर बैंक एंड ऑल दैट, तो और इसको आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। दैट्स वाई आई लाइक द ड्रोन अ लॉट। सो आफ्टर दैट गोइंग ओवर टू द कंट्रोलर के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। होल्ड ऑन, ओके। कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है इसके अंदर आपको OcuSync 2.0 मिल जाता है। और इसकी काफ़ी इजी है यार यूज़ करने के लिए। और इसकी जो स्टिक्स हैं जिससे आप उड़ाते हो वो इसके नीचे होती हैं, स्नग फिट होता है, मतलब अब ये गिरती नहीं है खुद। ये बहुत अच्छी चीज़ है काफ़ी। इसके अलावा यार इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि इसके डिफरेंट बटन्स हैं। दैट इज़ द फंक्शन बटन, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो किसी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देन देयर इज़ द ऑटो रिटर्न टू होम बटन, द पावर ऑन एंड ऑफ बटन, स्विचिंग कैमरास बटन, मतलब स्विच करते हैं मोड, वेदर इट्स वीडियो मोड और ये दूसरा मोड। देन यू कैन रिकॉर्ड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हेयर एंड देन देयर इज़ द व्हील दैट यू कैन यूज़ टू pull the gimbal up and pull the gimbal down. After that there is button in the middle. I don't think it's going to focus. मैं आपको later on वीडियो बना के दिखा दूंगा इसकी। तो जो दरमियान में बटन है यार, इसके अंदर 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है ये। एक इसकी स्पीड का ही फंक्शन होता है मोस्टली। ये है कि whether the drone goes at normal speed, sports और whether you want to capture cinematic footage, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप करना चाहें उससे आपका वो हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ ड्रोन के कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो मतलब टोटल ओवरऑल जितने फीचर्स मुझे अच्छे लगे हैं, अब मैं उनकी तरफ जाऊंगा कि वो क्या हैं। अब वो मैं स्क्रीन पे आपको एक एक करके शो करता जाऊंगा। तो इसका टोटल जो वेट है
जो इसका सेलिंग पॉइंट था काफ़ी लोगों के लिए, वो था 249 ग्राम्स। तो 249 ग्राम्स से ये अच्छा इसको हो जाता है यार कि आप इसको बाहर के मुल्क कहीं पे लेके जा सकते हो और वहाँ पे आप उड़ा सकते हो। आजकल जो बाहर के ड्रोन जो वो है लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन ये है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो आपको एक आई डोंट नो लाइसेंस लेना पड़ता है उड़ाने के लिए एंड ऑल दैट, तो वो हैसल से आप बच सकते हो अगर आपने ये बाहर लेके जाना है। वो बात हो रहा है कि अगर आप बाहर लेके जाओ यहाँ से हमारे कस्टम्स में से कोई पकड़ ले तो वो फिर आपकी किस्मत ही है। तो इट्स 249 ग्राम, बहुत लाइट है। इट्स आई थिंक द साइज़ ऑफ माई पॉम, वो मेरे हाथ भी बराबर ही हैं तो इस वजह से काफ़ी छोटा ड्रोन है। उसके बाद OcuSync 2.0, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर है 24 mm की इक्विवेलेंट इसकी लेंस होती है, 4K ये कैप्चर कर सकता है। 2.8 का फिक्स अपर्चर होता है इसके अंदर। यू कैन कैप्चर 12 मेगापिक्सल फोटोज़ and it can be raw or JPEG as well. After that 4K 30 frame per second and 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे आप शूट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा था वो ये था कि ये विंड रेजिस्टेंट है लेवल 5 तक। लेवल 5 जो इनकी ड्रोन है वो Air2 जो ड्रोन है वो लेवल 5 तक जा सकता है। तो ये भी उसके साथ काफ़ी हद तक मैचअप कर सकता है। बट ये है कि आप अगर ना ही उड़ाएं इतनी तेज़ हवा में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ड्रोन छोटा है और पाकिस्तान में हम लोग कितनी मेहनत से ड्रोन लेते हैं और कितनी मेहनत से पैसे जमा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। तो आई वुडंट एडवाइस यू टू दैट। आफ्टर दैट इसके अंदर 3 एक्सिस गिम्बल है जो इसको जिसकी फुटेज जो होती है उसको स्टेबलाइज रखता है काफ़ी, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और इसके अंदर GPS है जो प्रिसाइज आपको लोकेशन का बताता है कि यहाँ पे ड्रोन है एंड ऑल दैट। और जैसे आप रिटर्न टू होम करते हैं, अगर कहीं पे दूर चला गया, आपकी लाइन ऑफ साइट से दूर है, तो वो ईज़िली आपको वहाँ पे वापस आ जाएगा जहाँ से आपने उड़ाया है, रिटर्न टू होम बटन के थ्रू एंड GPS के थ्रू। और इसके जो सेंसर हैं इसके अंदर इतने ख़ास नहीं है, सिर्फ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के लिए सेंसर होते हैं नीचे इसके, वो ही हैं। इसके अलावा इसके सेंसर नहीं है। अब जो फ्रीक्वेंट सवाल मुझे पूछे जाते हैं कि यार इस ड्रोन के बारे में, तो मैं अब वो उनको आंसर कर देता हूँ यहाँ पे उन लोगों के लिए कि भाईजान ये ड्रोन कितना ऊपर तक जाता है। तो मैंने तो इतना ऊपर नहीं उड़ाया, मैंने 120 फीट तक उड़ाया हुआ है, इससे ऊपर मैंने नहीं उड़ाया। लेकिन ये ड्रोन जाता है, होल्ड ऑन लेट मी सी, 1650 मीटर तक जा सकता है या 1.02 माइल्स तक ऊपर जा सकता है। डिस्टेंस इसका मैंने इतना ख़ास कभी नहीं देखा, लेकिन ये है कि बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन बीच में कभी इश्यूज़ आ जाते हैं कनेक्शन के, तो अगर आपने उड़ा दिया और दूर चला गया कहीं पे तो डोंट ब्लेम मी। मेरा अपना ड्रोन 1-2 बार इस तरह होने वाला था, बट अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। और दूसरी जो बात मुझसे पूछी जाती है, ये एक्चुअली मेरा अपना सवाल भी था कि मैंने खुद गूगल किया था इस बारे में कि ये रिकॉर्ड करता है साउंड कि नहीं। तो नो, इट डज़ नॉट रिकॉर्ड साउंड। सॉरी, एक्सेंट मेरा फिसल गया था थोड़ा। सो इट डज़ नॉट रिकॉर्ड साउंड। और रिकॉर्ड करना भी क्या यार, की आवाज़ ही आ रही होती है और तो ख़ास को आना नहीं था। लेकिन कई लोगों को होता है कि होना चाहिए था एंड ऑल दैट, बट इसके अंदर नहीं है ऐसा कुछ भी। अब इसकी प्राइस की तरफ जाते हैं। तो यार ये आपको मिल जाएगा 1,09,000 तक होपफुली मिल जाए अभी भी, लेकिन सस्ता ही मिल सकता है। ये है कि होता है अभी सस्ता मिल जाता है यार, ये नहीं है कि अब इतने का ही मिलेगा। यूज़ में लेते हैं तो मे भी और सस्ता मिल जाए, लेकिन ये है कि आपको 1,09,000 तक का मिल जाना चाहिए, नहीं तो 1 लाख के अंदर तो आ ही जाएगा अगर बहुत कम आप करते हैं तो। अब इसके प्रोज़ और कॉन्स की तरफ जाते हैं कि इसके प्रोज़ क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। अब जो इसमें चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो ये है कि स्टेबलाइज फुटेज, 4K फुटेज, वो बात हो रहा है। मैंने आज तक 4K में कभी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा कम उसका है। तो इसमें 1080p फुटेज भी बहुत शुक्र है चल जाती है और एडिट हो जाती है, तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। अब ये है कि ये रॉ और JPEG दोनों फ़ोटोज़ लेता है, लेकिन ये है कि यार इसको लेने से पहले मुझे इसकी फ़ोटोग्राफी इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी, बट इट्स गुड इनफ। तो अब मतलब कैमरे से इतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वीडियो फुटेज अच्छी होती है, लेकिन फ़ोटोज़ में मैंने इतना ख़ास को किया नहीं है, उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, तो शायद तब
और उसके बाद ये है कि ऑटोमेटेड क्विक शॉट्स होते हैं इसके अंदर, मतलब बूमरैंग हो गया, आपका ड्रोन ही हो गया, और काफ़ी अच्छे वो हैं कि वो अगर आपको नहीं भी चलाना आता ड्रोन ना, तो आप बस सर्टन हाइट तक आप लेके जाएं और उसके बाद वो खुद ही आप उसको क्लिक कर दें, वो खुद ही आपकी फुटेज कैप्चर करके आपको विजुअल इफेक्ट्स दे के ईज़िली, मतलब ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट ड्रोन है। इसके बाद ये है कि इसके मोटर्स मैविक मिनी से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद ये है कि GPS और अदर फीचर्स लाजवाब, कांट डाउट दैट। कितनी बार इस तरह हो गया है मेरा ड्रोन मतलब काफ़ी आगे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, पता ही नहीं होता कि कहाँ से वापस लाएं एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट क्लिक द रिटर्न टू होम बटन और वो ईज़िली मेरी लोकेशन के पास आ जाता है और उसको मैं ख़ुद लैंड करता हूँ या वो खुद ईज़िली लैंड हो भी जाता है। और इसके बाद ये है कि आपको नो FAA रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो ये जो आपको मैंने बताया था कि आपको अप्लाई करना पड़ता है ना उसके लिए बाहर के मुल्क में, यहाँ पे तो नहीं है। बाकी अब इसके कॉन्स आ जाते हैं। कॉन्स ये है कि यार इसके कोई कलर प्रोफाइल नहीं है। जिन लोगों को कलर प्रोफाइल का नहीं पता कि वो क्या होती हैं तो उन लोगों को ड्रोन ले लें, फिर कोई मसले की बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन ये है कि अगर आपको पता है ना, आपको ज़रूरत होते हैं, वो कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन ये है कि इसकी फुटेज ईज़िली ग्रेडेबल है, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इसका बहुत ज़्यादा मसला है, थोड़ा सा फिसला है एक्सेंट फिर से। ये है कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी बार इस तरह हुआ है कि वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, फिर मैं नहीं उड़ाता कई बार इसी वजह से कि यार ये ऑब्स्टिकल अवॉइड कर ही नहीं सकेगा, और कई बार नज़र नहीं आ रहे होते। सो या और उसके बाद ये है कि इसके अंदर एक्टिव ट्रैक नहीं है और हाइपर लैप्स फंक्शन नहीं है जो Air 2 के अंदर आपको मिल जाता है। बट अब यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना इस ड्रोन से, क्योंकि बजट भी तो हम देखें ना, Air 2 अब कितना ज़्यादा महंगा हो गया, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। हालांकि कितना पुराना ड्रोन है वो, लेकिन वो भी महंगा हो गया है। सो या इसके अंदर एक्टिव ट्रैक नहीं है। इट्स केपेबल ऑफ डूइंग एक्टिव ट्रैक। इस तरह है कि अगर आप एक यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखें वीडियोस, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ वॉक अराउंड इस एक्टिव ट्रैक के लिए। और यही है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इस ड्रोन के साथ और जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई एबटाबाद के रहने वाले हैं या ऐसे एरिया के रहने वाले हैं जहाँ पे आर्मी है, तो बस ये ड्रोन लें और फिर ले लें ये ड्रोन, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ये ड्रोन जब से लिया है, मैंने इसको आई थिंक 11 से 12 बार में भी उड़ाया होगा, इससे ऊपर मैंने उड़ाया नहीं। और मैंने ये नवंबर 2020 के आसपास ही लिया हुआ है, मे बी जनवरी-फरवरी में मैंने ये ड्रोन ले लिया था, ख़रीद लिया था। तो इसका ये है यार कि एबटाबाद में यहाँ पे उड़ाओ फ़ौज आ जाती है ना, आर्मी, थोड़ा सा मतलब अब मैं अपने घर के छत पे भी अगर थोड़ा सा उड़ाता हूँ तो इट्स अ प्लेन एरिया, तो सारी जगह नज़र आनी शुरू होती है। तो आर्मी वाले घर आ जाए, इससे अच्छा है कि आई थिंक आई अवॉइड इट। तो ये है कि आप जहाँ पे मैं रहता हूँ इस इलाके में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ऐसी जगह में रहते हैं, तो अगर आपको शौक़ है तो वेल एंड गुड, आप ख़रीद लेंगे ड्रोन। बट इसका कोई उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ड्रोन ना उड़ाने का एक ये भी वो है वजह जो है मेन, वो ये थी कि मेरा जो फ़ोन था J7 Pro मेरा फ़ोन है, और ये कि इसका ये 2017 में आया था समवट, तो मेरे पास तब से था। तो उसमें ये ऐप्स डलती नहीं है, जो DJI की ऐप है वो डलती नहीं है। तो अगर आपका कोई पुराना फ़ोन है तो फिर ना लें, क्योंकि मैंने ये ड्रोन लेने के बाद एटलीस्ट कुछ साल एक इसको नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे पास आए साल में 1-2 बार उड़ाया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था जिससे कनेक्ट हो सके। तो अगर आपका कोई पुराना फ़ोन है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपडेट योर फ़ोन, और ये पहले ऐप डाल के देख लें अपने फ़ोन में। अगर होता हो तो वेल एंड गुड, आईफोन है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन इफ इट 6+ और एनी फ़ोन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का पुराना फ़ोन है या ओप्पो का पुराना फ़ोन है, तो दैन इट वोंट बी इंस्टॉल्ड इन योर फ़ोन। ये इसका ऐसे कुछ था, और
कुछ बातें थी। और इसके अलावा इसकी बैटरी पैक के बारे में बात की जाए तो इसकी बैटरीज में भी मुझे डिफेक्टेड मिला होगा यूनिट या इस तरह कुछ सीन हुआ होगा, लेकिन मैंने अब एक बैटरी इसके ऊपर डिफेक्टेड लिखा हुआ है। अब ये जो बैटरी थी ये मैंने उड़ाया ड्रोन, और बैटरी कुछ होगी थी आई थिंक उस वक्त 20 के आसपास थी, तो मैंने उस वक्त ड्रोन उड़ा दिया, और जब तब वापस आई मे बी 10 के पास था, और उस दिन के बाद से ये बैटरी नहीं चल रही है, ये ज़ाया हो गई बैटरी। और अगर आप कहीं बाहर के मुल्क में रहते हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन एनी कंट्री अब्रॉड, you can claim the DJI, you know, warranty, but not in Pakistan. Yeah, it's a good drone, it's worth it, लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको। लेकिन अगर आप कहीं और रहते हैं जहाँ पे आपको उड़ाने की इजाज़त है, जिस तरह हम लोगों ने काफ़ी जगह पर उड़ाया था, तो well and good, then buy this. So yes, that's about it. That is the review, and yes, it's worth it. Hopefully you like it. And take care. Khuda Hafiz.